वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामं संदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ गुरु यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि गंगा दशहरा 10वीं। ये दोपहर को 1:07। आज है हस्त नक्षत्र। ये कल सुबह 5:58 तक। आज मंगलवार है और यहाँ ईस्वी सन 2023 ग्रीष्म ऋतु चल रही है और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 30 मई 38 मई 2023
सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां स्तवन मंत्र श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन अभी चल रहा है और 51वां वर्ष। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत पर नीलकंठ महादेव में सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 7-8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, लेखन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 5 और 6 पर व्याख्यान किया था, तो उसे संक्षेप में कहकर फिर आगे व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ दुर्योधन जो है वह पांडव सेना के 17 योद्धाओं का महारथियों का नाम लेता है और अपना आंतरिक भय विषाद शोक प्रकट करता है, क्योंकि ये 18 सेनापति महारथी है, योद्धा है, तो दुर्योधन के विजय पथ में बाधक बन सकते हैं। तो यहाँ इस योद्धाओं से वो भयभीत भी है, व्याकुल भी, इसीलिए उसका नाम लेता है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
अत्र यानी अभी यहाँ सेना में उपस्थित पांडव सेना महेश्वासा बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र धनुष गदा लेकर खड़े हुए जो बड़े बड़े योद्धा है। कैसे है? अर्जुन और भीम के समान, भीमार्जुन समा, बड़े बड़े शूरवीर है, वीर है, बहादुर है। तो उसमें सबसे पहला सात्यकी का नाम लिया जो श्री कृष्ण के सारथी और अर्जुन के शिष्य। उसके बाद विराट राजा का नाम लिया, वो भी महारथी राजा द्रुपद। और दृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र, चेदी का राजा। और चेकितान ये राजा चिकित देश का। और बलवान बलवान काशीराज, वीर्यवान यानी अत्यंत पराक्रमी शक्तिशाली काशी के राजा अपने सैन्य बल के साथ। पुरोजित कुंती भोज, जो बहुत युद्ध को जीत चुका है, वह कुंती का धर्म पिता, क्योंकि कुंती को उसने गोद लिया था ना, इसलिए उसे कुंती भोज। नर पुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ धर्मात्मा शैव्य, शिबी देश का राजा। और विक्रांत युधामन्यु, पराक्रमी युधामन्यु। मन्यु का मतलब उसको युद्ध में बड़ा कोप के साथ लड़ता, जिसका क्रोध बढ़ा हुआ है उसे मन्यु। वीर्यवान उत्तम मौजा सौभद्र, अभिमन्यु के लिए दो विशेषण दिए। वीर्यवान, वीर्यवान आगे भी कहा, फिर यहाँ दोबारा 2 बार वीर्यवान शब्द। बलवान, शक्तिशाली और ओजस ओजस्वी, बहुत तेजस्वी है, बलवान है। कौन? सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। कि अभिमन्यु जो है वह आक्रामक योद्धा है, सुरक्षात्मक नहीं। और कई योद्धा अपनी सुरक्षात्मक युद्ध लड़ते। और द्रौपदी के 5 पुत्र, वो भी महारथी। युधिष्ठिर का प्रतिविंध्य, भीम का सुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतसेन। ये सभी सर्वे एवं महारथा संति, सारे महारथी है, यानी अकेले 10,000 के सैन्यों का सामना कर सकते हैं, सैनिकों का। तो ये उपेक्षणीय नहीं है। तो इसके साथ दुर्योधन अपने पांडव पक्ष को देखकर, सेना को देखकर घबरा रहा था। तो उस घबराहट में उसे जो जो बातें कही, उसकी सारी बात आचार्य द्रोणाचार्य ने बिल्कुल उदासीन भाव से सुना, उपेक्षणीय भाव से। उसने उनके उदासीन उपेक्षा भाव से उन्हीं पर आक्षेप लगाना शुरू किया कि यदि आप ही डर रहे हो, इसीलिए जरा आप डरो मत, उपेक्षा मत करो। हमारी सेना में भी बड़े बड़े योद्धा है, तो हमारे कौरव योद्धा को भी आप जान लीजिए, हमारी कौरव सेना भी कमजोर नहीं है। हमारे कौरव पक्ष में भी बड़े बड़े, तो वो आगे 8 योद्धा का नाम लेता है जो कौरव सेना की ओर से युद्ध में मैदान में उतरे हैं। तो दुर्योधन उसके नाम गिनाता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। तो ये जो है
अपने सेना में जो जो बड़े बड़े योद्धा है उसके बारे में कह रहा है। भवान भीष्मश्च कर्ण। तो ये जो 7वां मंत्र है उसमें अर्जुन अपनी सेना की महिमा कह रहा है कि अस्माकं विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजो नायका मम सैन्यर्थ संज्ञार्थम तान ब्रवीमिति। तो हमारी सेना में भी विशेष योद्धा है। वैसे हमारी सेना बलवान है, बड़ी है। तो 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों की सेना जो है 7 अक्षौणी। दिखने में तो हमारी सेना बड़ी है, लेकिन शक्ति, बल और सामर्थ्य में पांडवों की सेना में बड़े बड़े महारथी हैं। उसके तो उसने नाम ले ली, लेकिन अपनी सेना के योद्धाओं के नाम ले रहा। तो द्रोणाचार्य की प्रशंसा करता है और वह द्रोणाचार्य को कहता है, संज्ञार्थम कहा उसने कि आपके लिए, मैं जानकारी के लिए ये हमारी सेना का विवरण भी करता संक्षेप में। इसीलिए इस पांडव सेना को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। मेरे पक्ष में भी बड़े बड़े महारथी। देखो, मम शब्द अपने पक्ष में, यानी मेरे पक्ष, मम, ये जो इसका मम है, हमारे पक्ष में भी नहीं बोल रहा है कि मेरे पक्ष में बड़े बड़े नायक सेनापति युद्ध के लिए तैयार है, उसके विषय में मैं आपसे कहता। क्योंकि ये विशिष्टता है ना, हमारे में भी विशिष्ट है, जो विद्या में, बल में, पौरुष में, पराक्रम में, कुल में, शील में, परंपरा में विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। पर विशिष्ट कोई मतलब केवल केवल विद्यावान नहीं होता, उसमें विद्या भी है, बल है, सामर्थ्य है, पराक्रम है, कुल परंपरा है, शील है, तो उसे सर्वश्रेष्ठ विशिष्टा। तो उसके विषय में मैं आपसे कह रहा हूं। तो पांडव सेना को देखकर आप परेशान न हो, हमारे पास भी बड़े बड़े योद्धा है। तो वह द्रोणाचार्य से उसने कहा, ये उसकी दुष्टता है, दृढ़ दृष्टता जिसको हम कहते हैं। हालांकि उसकी बात से ही द्रोणाचार्य को पता चल गया है कि ये घबराया हुआ है। गड़बड़ाहट में मनुष्य कभी बहुत बकवास करता है ना, तो घबराया होता है, तभी वो ज्यादा बोलता है। घबराहट में जो जो बातें कही, तो उस समय हम लोग उदासीन हो जाते कि भाई चलो बोलने दो, उसको बोलना है। घबरा उदासीन उपेक्षा भाव से सुना जाता है उसकी घबराहट। जब बच्चा घबराहट में आ जाता है तो उदासीन भाव से माँ सुनती है, पिता सुनता है। तो अब वो अपनी ओर से अपना कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में जो योद्धा है वो भी आप जान लीजिए। उसको गिनाता है आगे श्लोक नंबर 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो ये जो कौरव सेना में जो प्रधान योद्धा है, उनके नाम, पराक्रम, युद्ध में कौशल का वर्णन करता है। दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से कि देखो, मेरी ओर से सेना में लड़ने के लिए तत्पर है आप, भवान, भवान यानी आप द्रोणाचार्य, आप स्वयं मेरे सामने खड़े, मैं आपसे बात कर रहा हूं।
तो ये द्रोण जो है उसको सीमित बुद्धि कहते, यानी द्रोणाचार्य जो है हस्तिनापुर राज्य के सेवक समर्पित थे। वो दूसरे किसी के भले के बारे में सोचते नहीं, केवल हस्तिनापुर ही उनकी दृष्टि में सर्व समर्पित। तो एक पक्षी द्रोणाचार्य और दूसरे जो हमारे पक्ष में है भीष्म। भीष्म भी केवल हस्तिनापुर राज्य की सुरक्षा के लिए संकल्प करके, तो उसमें भी वह हस्तिनापुर को समर्पित है। और ऐसे भीष्म पितामह का वैसे भयंकर है, भयभीत करने वाले, सूर्य तेज के समान तेजस्वी, लेकिन उसमें भेदभाव वाली बुद्धि है ना, भेदभाव वाली बुद्धि जिसको द्वैत बुद्धि कहते। केवल हस्तिनापुर, आजकल भी सब लोग संस्था चलाते तो वो लोग अपनी केवल केवल इस्लाम, केवल राम, केवल कृष्ण, ये जो भेद बुद्धि है, द्वैत बुद्धि है। भाई सब भगवान है उसी बुद्धि नहीं उनकी होती, केवल द्वैत बुद्धि होती। तो भीष्म जो है वो द्वैत बुद्धि वाला, एक ही संस्था हस्तिनापुर को समर्पित है और किसी के लिए वो कुछ भले का सोचता भी नहीं, अपने हस्तिनापुर के आगे उसकी बुद्धि नहीं चलती। तो संसार में भी देखा गया जो लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते, वो लोग भी भेद बुद्धि वाले ही रहते, उसकी बुद्धि भी संस्था के आगे नहीं चलती, संस्था के गेट के बाहर भी नहीं जाते, वो संस्था में ही डूबे रहते। सबका भला हो, सबका हित हो, कल्याण हो, ये विषय उनकी बुद्धि में नहीं। और भीष्म के बाद जो है कर्ण का नाम लिया है उसने, दुर्योधन। तो कर्ण का मतलब वैसे होता है कि जो अनित्य विषय है संसार, उस श्रवण में उसमें उसे राग, संसारी विषय श्रवण में राग द्वेष आसक्ति रखने वाले को कर्ण। और युद्ध में विजयी समितिंजय, यानी युद्ध के मैदान में नित्य जिसको जीत मिली है, कभी जो हारा नहीं है, वो है कृप कहा। कृप यानी कृपाचार्य। कृप का मतलब होता है ममत्व, ममता वृत्ति को कृप कहते। हम लोग कृपा मत, महाराज कृपा करना, भगवान कृपा करना, मतलब हमारे प्रति ममत्व रखना, मम मम। तो ममत्व बुद्धि, ममत्व वृत्ति को कृपा कहते। आप कृपा चाहते हो, स्वामी जी आपकी कृपा चाहिए, मतलब आप हमारे प्रति ममत्व बुद्धि रखे, ये आसक्ति है, ममता रखे। तो ये कृपाचार्य कृप धातु से बना है। ममत्व, मम मम मम, मेरा 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 वृत्ति। और अश्वत्थामा जो है वो तो भाई द्रोणाचार्य का ही पुत्र है। वो भी अश्वत्थामा का अर्थ होता है जो मिथ्या वस्तु, अश्व यानी जो कल तक स्थिर रहने वाली नहीं, जो परिवर्तनशील वस्तु ये है, संसार है, उसमें सत्यत्व बुद्धि करना, अश्वत्थामा। ये अविवेक जिसको कहते, संसारी विषय जो परिवर्तनशील है, नश्वर है, उसको शाश्वत नित्य समझना, ये अश्वत्थामा। फिर उसने नाम लिया विकर्ण का। 8 नाम लिए है इसने इस श्लोक। विकर्ण जो है वो उसका तीसरे नंबर का भाई, दुर्योधन, दुशासन और विकर्ण। दुशासन से छोटा, तीसरा नंबर का। विकर्ण का मतलब होता है जो बात उसे कही जाए धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार, उस शास्त्र को विपरीत रूप से सुनना, समझना और बोलना, यानी उल्टा ही करना। शास्त्र के अर्थ है
उसे विपरीत रूप से समझना, सुनना, सुनाना, उसको विकर्ण कहते, आसुरी बुद्धि होती है। तो शास्त्रों के अनर्थ करते। आजकल भी कई हमारे कथाकार है जो थोड़ा कुछ पढ़े वो शास्त्र के अर्थ विपरीत करते, आचार्य परंपरा और शास्त्र के अनुसार नहीं करते, तो कथाकार भी विकर्ण हो गए। तो शास्त्र का यथार्थ परंपरा अनुसार विवेक करना वो आवश्यक। ते विकर्ण उल्टी बुद्धि वाला है। सौमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र जिसका नाम भूरिश्रवा, दूसरा उसका नाम जयद्रथ भी है, जो दुशाला का पति, सिंध देश का राजा। तो यहां इसने सब मिला के 7 योद्धाओं के नाम लिए, वो भी अपने कौरव पक्ष के मैदान में उतरे। तो यहाँ जो 7 योद्धा है, पहला है द्रोणाचार्य, दूसरा भीष्म, तीसरा कर्ण, चौथा कृपाचार्य, पांचवा अश्वत्थामा, छठा विकर्ण और 7वां सौमदत्त। तो कुल मिला के 7 योद्धा के नाम लिए हैं और 7 योद्धा महारथी है और एक अकेले 10,000 सैनिकों के साथ लड़ सकते हैं। यद्यपि यहाँ इस मैदान में सेनापति होने के नाते पहले भीष्म का नाम लेना चाहिए, द्रोणाचार्य का नाम उसने पहले लिया। द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए सबसे पहले उसने द्रोणाचार्य का नाम गिना है कि आप तो हमारे पक्ष में खड़े ही है, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी ओर से युद्ध के मैदान में अपने सैन्य तन बल के साथ, तो सबकी अपने अपनी संस्थाएं होती है, सेनाएं होती है, उसका अपना फॉलोइंग होता है, तो अपने ताम जाम बल शक्ति के साथ सारा तन मन धन जन सब लेके खड़े हैं ना। सारे जो युद्ध में खड़े हो सब अपना तन मन धन जल सारा बल लेकर मैदान में, तो आप भी हमारी ओर से मैदान में खड़े हैं। तो ऐसा क्यों उसने कहा? क्योंकि इसका तात्पर्य ये है कि जितने भी युद्ध के मैदान में कौरव पक्ष में और पांडव पक्ष में योद्धा है, उनके आचार्य, उनको शिक्षा देने वाले, अस्त्र शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देने वाले तो द्रोणाचार्य ही है। और वे जानते हैं कि किसको क्या क्या शिक्षा दी, किसमें क्या क्या योग्यता है, कौरव पांडव सबने उनके पास पढ़ा है। इसीलिए जितने भी यहाँ है उसमें सबसे कुशल योद्धा आचार्य आप ही है, सर्वश्रेष्ठ है। और आपने परशुराम से भी युद्ध में लड़ाई की है। आपने नहीं, वो तो परशुराम से भीष्म ने लड़ाई की, द्रोणाचार्य ने नहीं की। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य को विशेष सम्मान देता है। उसके बाद उसने भगवान के बाद भीष्मस्य यानी भीष्म का नाम लिया। भीष्म तो उसके दादा है ही, पितामह, और वो भयंकर शक्तिशाली है, सब उससे भयभीत है और उनका तेज भी कहते उस समय सूर्य के समान तेजस्वी। तो वह भीष्म पितामह उसकी ओर से लड़ रहे, ये भी उसकी अपनी एक महिमा कह रहा है। और भीष्म पितामह परशुराम से युद्ध में हारे नहीं, तो परशुराम के साथ युद्ध में न हार कर
वो युद्ध में जीते थे, इसीलिए उनकी विश्व में महिमा बढ़ गई कि परशुराम से भी ये नहीं हारे। यानी अप्रतिम, प्रतिभावान, सर्वश्रेष्ठ उस समय में वहां कौरव सेना में भीष्म पितामही सबसे तेजस, उसी के दारो मदार पर अर्जुन है। उसके बाद उसने कर्ण का नाम, भवान भीष्मश्च कर्ण। तो कर्ण को अलग करने के लिए चकार का, क्योंकि द्रोण और भीष्म तो कर्ण को कोई बड़ा भारी योद्धा नहीं मानते थे, सारथी पुत्र है, सामान्य योद्धा है। लेकिन दुर्योधन का उसकी मित्रता है ना, तो द्रोणाचार्य की दृष्टि में और भीष्म की दृष्टि में कर्ण एक सामान्य योद्धा ही है, कोई बड़ा भारी योद्धा वे लोग उसे नहीं मानते हैं। लेकिन कर्ण का नाम लिया जाए, पहले लेते तो उनको बड़ा बुरा लगता, इसीलिए उनके बाद कर्ण का नाम लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वह द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद जो महारथी योद्धा कौरव पक्ष में है वो कर्ण ही। तो आप दोनों को छोड़कर कर्ण भी सबसे सुयोग्य योद्धा है, महारथी है, ऐसा मेरा मानना है। यानी इसलिए वो तीसरे नंबर पर उसका नाम लेता है कर्ण। तो उसकी दृष्टि में कर्ण भी विशिष्ट है, योद्धा है, दुर्योधन की दृष्टि से। और कर्ण का मतलब होता है जो अनित्य संसार के विषयों में राग रखता है, सुनता है। संसारी विषय श्रवण में राग आसक्ति, तो उससे संसारी बुद्धि है ना, भोग बुद्धि। और उसके बाद उन्होंने नाम लिया है कृपाचार्य। कृपाचार्य बड़े भारी योद्धा थे और उसको विशेषण भी दिया दुर्योधन ने, समितिंजय, यानी युद्ध में जिसकी कभी हार, जितने भी युद्ध उसने अब तक लड़े हैं सभी युद्ध में वह विजयी रहे हैं, संग्राम विजयी। समितिंजय यानी युद्ध के संग्राम में सदा विजयी जो है वो है कृपाचार्य। ये कृपाचार्य बड़े भारी योद्धा भी है और उसको चिरंजीवी में गिना है। 7 चिरंजीवी जो हमारे सनातन धर्म में है, 7 चिरंजीवी में कृपाचार्य भी। इसलिए जो चिरंजीवी है उनको मारना असंभव है। और ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले थे, साले। उसके भाई, कई लोग कृपाचार्य को द्रोणाचार्य का भाई, नहीं, वो भाई नहीं थे, द्रोणाचार्य के साले थे। और उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि कृप का धातु कृप धातु है। कृपा जो हम कहते मतलब ममता वृत्ति, ममत्व रख, जो ममत्व रखता है। तो इस तरह यहाँ वह नाम लेता है कृपाचार्य का। कर्ण के बाद द्रोणाचार्य के मन में कोई बात ना आए, जो कर्ण के बाद कृपाचार्य का नाम लेने से द्रोणाचार्य के मन में कोई शंका उत्पन्न न हो, इसलिए उसने उनको विशेषण दिया, समितिंजय, नित्य विजेता, संग्राम विजयी, विशेषण लगा दिया। और किसी को विशेषण नहीं दिया, कर्ण को भी विशेषण नहीं। अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य का पुत्र था।
वह भी 7 चिरंजीवियों में उसका नाम, सप्त चिरंजीवी में अश्वत्थामा। अतः इस अश्वत्थामा को जीतना भी असंभव ही है। तो अश्वत्थामा भी समितिंजय यानी संग्राम विजयी है, महान योद्धा बता दिया। तो यह सारे बड़े बड़े योद्धा हमारे पक्ष से युद्ध के मैदान। सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और विकर्ण, ये सब महत्वपूर्ण है। तो अश्वत्थामा के बाद में विकर्ण का नाम लिया, जो उसका भाई है तीसरे नंबर का, छोटा भाई। वो भी युद्ध में बड़ा कुशल था, क्योंकि यह विकर्ण जो है विशेष करके जब अभिमन्यु से युद्ध हुआ था उस समय उसकी विशेषता युद्ध कौशल प्रकट हुआ था। उसने भीम और सात्यकी को अर्जुन अभिमन्यु के पीछे व्यूह में प्रवेश करने नहीं दिया था, ये उसकी विशेषता है। भीम ने बहुत कोशिश की साथ, लेकिन वो व्यूह में प्रवेश नहीं, क्योंकि वहां ये खड़ा था विकर्ण। विकर्ण ने अपनी युद्ध कौशल व्यूह सेना से उन्हों को रोक लिया, तभी उसकी विशेषता प्रकट कि ये तो बड़ा बुद्धिमान है। तो यह भूरिश्रवा जो है सोमदत्त का पुत्र, यह हाथी की लड़ाई में बड़ा प्रसिद्ध था। अश्वदल उसका, क्योंकि सेना में 4 प्रकार के दल होते हैं। एक होता है रथ दल, दूसरा होता है हाथी दल, तीसरा होता है अश्वदल और चौथा होता है पाय दल। तो सेना में 4 प्रकार के दल होते हैं। उसमें ये जो है गज दल लेकर मैदान में उतरा था। तो गज सैन्य का संचालन करने में महारथी था। युद्ध में उसकी भी सेना में हाथी घोड़े रथ सब लेके आया था अपना। तो ये भूरिश्रवा अत्यंत कुशल गज दल संचालक था। उसके पास हजारों हाथी थे और वो युद्ध में कुशल था, भूरिश्रवा। तो इसमें उससे एक महत्वपूर्ण नाम छूटा, दुर्योधन ने नहीं कहा, वो है जयद्रथ, दुशाला का पति, सिंध देश का राजा। ये जयद्रथ जो था वो अभिमन्यु वध में सबसे बड़ा हाथ जयद्रथ का था, विकर्ण का भी था। तो अभिमन्यु जिस समय व्यूह में प्रवेश करने लगा उस समय उसने कहा, भीम को कहा, सात्यकी को कहा कि मैं व्यूह में प्रवेश तो करना जानता हूं, लेकिन इस चक्रव्यूह से वापिस बाहर निकलना नहीं जानता। तो उसके साथ सात्यकी और भीम ने कहा कि तुम एक बार अंदर प्रवेश निकल कर लो, चक्रव्यूह भेद कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे पीछे तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तुम ये एक बार यदि चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए तो फिर हम तुम्हें पीछे से संभाल लेंगे, हम तुम्हारे साथ आ रहे, पीछे ही है। तो वहां भी ये लोग भी चौकन्य थे। उसमें इस व्यूह रचना में विकर्ण और जयद्रथ का बड़ा योगदान है कि उन्होंने इस सात्यकी और भीम दोनों को रोका।
तो जयद्रथ व्यूह के द्वार पर ही खड़ा था। अर्जुन को पता था कि व्यूह के अंदर कैसे जाना है। भीम और सात्यकी सोचते थे कि हम इसके साथ चले जाएंगे, परंतु व्यूह रचना ऐसी थी कि यह विकर्ण और जयद्रथ ने उसे द्वार पर रोक लिया। अभिमन्यु अंदर चला गया और वह चक्रव्यूह तुरंत इन्होंने बंद कर दिया। भीम और सात्यकी, उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया, नहीं जा पाए। अभिमन्यु अंदर चला गया और ये दोनों बाहर रह गए, चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। अब व्यूह के अंदर अकेला पड़ गया अभिमन्यु, और अकेला पड़ने के कारण ही आप जानते हैं कि अभिमन्यु मारा गया। इसी का बदला लेने के लिए अर्जुन ने घमासान युद्ध कर जयद्रथ को मारा था। और जयद्रथ के पिता जो है सिंधु नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। जो भी मेरे इस जयद्रथ लड़के का सिर गिराएगा भूमि पर, उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन इस बात को जानता था जयद्रथ के विषय, इसलिए अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से ऐसा मारा कि वह बाण उसके सिर को लेकर सिंधु नदी किनारे उसके पिता की गोद में जाके गिरा। तो वहां उसके 1000 टुकड़े हो गए, खून से लथपथ बाप की गोद में। तो फलतः वह नष्ट हो गया, उसका बाप भी मारा गया, वो भी मारा। इस प्रकार यह सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और ये जयद्रथ, ये सारे योद्धा है। तो अर्जुन की यह विशेषता थी कि उसने जो जयद्रथ को बाण ऐसा मारा कि बाण वह सटीक लगा और उसका नाश हो। इस प्रकार जयद्रथ भी अश्वत्थामा कृपाचार्य की तरह विजेता है, अजेय है। और जयद्रथ पहले पांडवों के द्वारा परास्त किया गया था, इसलिए अंदर से उसके प्रति पूरी तरह शत्रुता है, पांडवों के प्रति जयद्रथ। इसलिए उसका नाम लिया जा सकता था, किंतु दुर्योधन ने नाम नहीं लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दुर्योधन जो है अपने पक्ष में इतने योद्धा वीर है कि सबके नाम नहीं गिनाए जा सकते। ये तो केवल मुख्य 7 नाम ले लिए, हमारे पक्ष में बहुत ऐसा उसे अभिमान, इसलिए सबके नाम नहीं गिनाए जा सकते। इसीलिए जयद्रथ जैसे का नाम यहाँ उसने छोड़ दिया। तो अपनी कौरव सेना के सभी महारथी योद्धा सेना नायकों की प्रशंसा में केवल इतना ही कहता है। तो आगे का श्लोक है, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। कि ज्यादा नाम नहीं लेता है, कहता है अन्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। और वो अन्य अन्य कहते तथा और भी बहुत सारे योद्धा मदर थे, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, देखो मेरे लिए, ममा त्यक्त जीविता, अपने प्राण की आशा त्याग देने वाले, त्यक्त जीविता। बहुत से योद्धा बहादुर सुराह, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, नाना शस्त्र प्रहरणा, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और कुशल है चलाने में भी, केवल अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए हैं, युद्ध में कुशल, युद्ध विशारदा,
तो ऐसे सारे योद्धा उपस्थित है हमारे पक्ष में, हमारी सेना। तो दोनों सेना का तुलनात्मक अभिप्राय भी करेगा, इसीलिए वह अपनी सेना की तुलना पांडव सेना से कर रहा है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम यानी हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान योद्धा है उसको आप जान लीजिए, निबोध समझ लीजिए। संक्षेप में, संज्ञार्थम यानी संक्षेप में आपकी जानकारी के लिए हमारी सेना के 7 योद्धाओं का नाम बतलाता हूं। वो 7 योद्धा कौन है जो कौरव पक्ष में है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्तथैव च। तो मेरी ओर से भी हमारी कौरव सेना में भी आप भवान द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण संग्राम विजय, युद्ध में सदा विजय होने की है जिसकी, वह कृपाचार्य, और वैसे ही अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, आपका बेटा, और विकर्ण उसका छोटा भाई 3 नंबर का, और सौमदत्त पुत्र भूरिश्रवा। तो इस तरह ये 7 योद्धा का नाम लेकर वो अपने वैभव बताता है कि ये भी सब महारथी योद्धा हमारी ओर से युद्ध के मैदान में अपने अपने तन मन धन सैन्य बल के साथ उतरे हुए हैं, और सब मेरे लिए युद्ध करने उतरे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमः, तमसो मा ज्योतिर्गमः, मृत्योर्मा मृतङ्गमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि, गंगा दशहरा नाम से प्रसिद्ध। गंगा जयंती, गंगा प्रागट्य, जो गंगा यहाँ नीचे आई, तो गंगा नदी
सूक्ष्म स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर, हिमालय पर प्रकट हुई थी। तो वामन अवतार में पृथ्वी पाताल स्वर्ग मापते हुए भगवान के तीसरे कदम भरते हुए दाहिने अंगूठे के नाखून से प्रकट हुए। जब वामन अवतार में 3 कदम में माप ली थी ना बलि राजा, तो वह वामन अवतार में ही वो दाहिने अंगूठे के नाखून से प्रकट हुई। तो देखा ब्रह्मा जी ने कि ये तो नदी है, तो उन्होंने उसे अपने कमंडलों में धारण कर लिया। तो गंगा का प्रागट्य तब हुआ, तो वह गंगा सप्तमी कही जाती। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश में 5वीं पीढ़ी में सगर राजा हो। तो सगर राजा को जो उन्होंने व्रत साधना की गंगा को लाने के, सगर राजा की 2 रानियां थी और उसमें 2 रानी केशिनी और सुमति। केशिनी का एक पुत्र था असमंजस और सुमति के 60,000 सभी उदंड थे। तो उन्होंने उसको देश निकाल करके अंशुमान को राजा का अधिकार उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ये कथा आप जानते हैं, इसमें विस्तार से मैं क्या कहूँ, संक्षेप में तो यही है कि ये राजा की 3 पीढ़ियां जो है दिलीप भगत और अखंड तपस्या हुई, सगर राजा, दिलीप राजा, अंशुमान से लेके तब जाके वो गंगा जो है पृथ्वी पर आई और वो बहती हुई यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार पहुंची। तो पतित पावनी गंगा का जो महात्म्य है वो बहुत ही विस्तार से पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया। बहुत लंबी, भारत की सबसे लंबी 3150 किलोमीटर लंबी धारा है, बहती धारा, जो गंगा सागर में जाके मिलती है। बंगाल सबसे लंबी भारत की दिव्य पतित पावनी गंगा की धारा है। और ये सनातन वेद संस्कृति इसी किनारे, ये जो धर्म हमारा आधार है, वेद धर्म सभ्यता समृद्धि, तो जन्म जीवन मरण पुनर्जन्म नित्य सभी की साक्षी जीवंत प्रेरणा है। तो ये सारी स्वर्ग से प्रकट हिमालय गोमुख से गंगोत्री धाम से नीचे उतरती हुई वह यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार पहुंच। तो इसे गंगा दशहरा यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो ये जो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन धन्य है जो गंगा तट पर जाता है, वहां गंगा की धारा में स्नान करता है। गंगा की धारा का नाद, उसकी जो आवाज है गंगा प्रवाह का ओम नाद श्रवण करते, जो गंगा जल का पान करते हैं, जो गंगा को दर्शन करते, गंगा की धारा, तो उसका जीवन धन्य है। गंगा की यह मिट्टी जो अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो उसका जीवन धन्य है। तो ऐसे कहा जाता है कि गंगा तट पर जिसने पूजा आराधना नमस्कार नमस किया, उसका जीवन धन्य है। तो आज गंगा दशहरा है ना, इसीलिए गंगा स्नान और यहाँ मेला लगा है हरिद्वार ऋषिकेश में, बहुत भीड़ है, तो वहां उनकी पूजा आराधना होती है। इसका मंत्र है नमो गंगायै विश्व रूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः, मूल मंत्र है। दूसरा है ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगा देव्यै नमो नमः। ऐसा कहते हैं कि किसी भी कुल में, वंश में कोई भी पुण्यात्मा यदि गंगा तट पर जाता है, स्नान करता है, तो उसके पितृ सारे प्रफुल्लित होकर
प्रशंसा करने लगते हैं, नाचने लगते। अहो, हमने कुछ जन्म में अपने पुण्य किया होगा ताकि हमारे कुल वंश का कोई गंगा किनारे पहुंचा है, वो हमको याद करेगा, हमें तृप्त करेगा, हमें मुक्त कराए। तो इस तरह पितृ निमित्त जो है वह तर्पण, दान, द्रव्य, यज्ञ पितृओं के मोक्ष का कारण बन जाता। कहते आज के दिन में जो दान किया है, यज्ञ किया है, ताप किया है, श्राद्ध किया है, वो अनंत अक्षय फल प्रदान, अनंत अक्षय फल। क्योंकि 10 हरा है ना, 10 प्रकार के पापों से मुक्ति के लिए है। 10 पाप हम लोग करते हैं जाने अनजाने में, तो 10 इंद्रियों का संयम न होने के कारण, तो इंद्रियों का संयम होना और उस बचना आवश्यक है। तो 10 पाप कौन से है? तो जो शरीर से पाप होता है कि बिना दिए हुए किसी की वस्तु को ले लेना, ये पहला शारीरिक पाप है। और दूसरे प्राणियों को शारीरिक कष्ट देना, ये दूसरा शारीरिक पाप है। और तीसरा स्त्री पुरुष व्यभिचार करना, ये तीसरा शारीरिक पाप है। और 3, 4 जो है वो वाणी के वचन से पाप होता है। चौथा जो है वचन का पहला, झूठ बोलना, ये वाणी से पाप होता है। कड़वी वाणी, कठोर वचन बोलना, ये भी वाणी का पाप है। दूसरे किसी की निंदा करना, ये भी वाणी का पाप है। और व्यर्थ बातें करना, गपशप करना, ये भी वाणी का पाप है। मन से पाप होता है पर धन द्रव्य अन्याय से लेना, किसकी सत्ता संपत्ति को हड़प लेने का मन से विचार करना, संकल्प करना, प्रयत्न करना, ये मानसी पाप है। और दूसरे प्राणी चाहे बुरे हो तो भी हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। बुरे के बारे में बुरा सोचना भी पाप है। बुराई के बारे में बुराई करना, बुराई सोचना, ये मानसी पाप। और 10वां है जो मन से होता है, वह है नास्तिक विचार। भाई ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, संसार ऐसे ही चलता है, ईश्वर नहीं है, ऐसा विचार जो वो मानसी पाप। तो इस प्रकार 10 प्रकार के पाप को धोने के लिए आज दशहरा का प्रयोग। शरीर से 3, मन से 4, मन से 3 और वाणी से 4 पाप होते हैं। वो जाने अनजाने में होते हैं, तो उसका निराकरण हो जाए। तो आज के दिन जो है 10 की मात्रा में दान करे, धर्म करे, यज्ञ करे, तप करे, जप माला करे, 10 माला करे, तो 10 का महिमा है। तो ये है दशहरा। तो आज आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई, और अपना पुण्य कमाए और उसमें अपना धर्म कर्म करे। अब समय पूरा हो रहा है, तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। सभी साधकों को बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।